राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो कल का वीडियो मैंने यहाँ एंड किया था, वहीं से आज का वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुड़िया इधर साइड में भाग रही थी। गुड़िया का यही अगर थोड़ा सा ध्यान ना दो ना तो ये उधर भागती है, मतलब ये घर समझती है। तो जैसे घर पर खेलती है ना, कभी भी कहीं भी भाग गई तो वैसे ये करते, तो इसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है जब मैं बाहर जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ना होटल से आ गए हैं, और जो कल का वीडियो था ना वो वहीं से था, जो चेकआउट हमने वहाँ से किया था रूम से। तो अभी चेकआउट करने के बाद में फिर हम यहाँ आए, और यहाँ पे अपना जो भी सामान था, बैग वगैरह सब गाड़ी में रखवाए। फिर उसके बाद हम लोग ना गाड़ी में बैठे, और ना पहले ही ये है ना कि मैंने बताया था कि बच्चों को पहले बिठाते हैं। तो मैं साइड में बैठती थी, बच्चे बीच में बैठते थे, फिर दूसरी साइड में मेरी सिस्टर बैठती थी, ऐसे करते थे। कभी कभी मैं पीछे बैठ जाती थी, मतलब अगर जिसको रेस्ट करना होता था ना तो वो पीछे बैठ जाता था गाड़ी में। तो यहाँ पे अभी हम लोग, जैसे कि आपको मैंने कल वाले वीडियो में बता दिया था कि ये हम लोग शिमला में हैं, और कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हम लोग मॉल रोड के लिए निकले हैं। तो हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे ये पहाड़ हुए और जिस तरह के यहाँ पे ये मकान बने हुए हैं। तो मैं ना इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। आप हर एक चीज़ देखो, मैंने हर एक चीज़ रिकॉर्ड किया। मैंने वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, मैं आपको बताऊँ, मेरा ध्यान पूरा व्लॉगिंग में था कि मैं ना वीडियो, हर एक चीज़ की वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ में शेयर करूँ ना। तो उससे ना कई फ़ायदे हैं। देखो, एक तो मेरा जो ना व्लॉग बन रहा था, फिर दूसरा ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी हर एक चीज़ को। और फिर ये है कि देखो, आप ना घर बैठे बैठे शिमला घूम लो। तो ये था मेरा कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो रोड, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें। और यहाँ के रोड है ना, मतलब आप लोग सोचोगे मैं रोड पे ऐसा क्या दिखा रही हूँ। तो रोड का क्या दिखाना, रोड एक जैसे होते हैं, रोड एक जैसे होते हैं देखने में ना, लेकिन अलग अलग भी होते हैं। देखो, जैसे कहीं यू टर्न है, एकदम घुमावदार रास्ते होते हैं, कहीं एकदम सीधे होते हैं रास्ते। तो वो सारी चीज़ें मैंने हर एक चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग ना वीडियो ना पूरा देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, जो भी ऐड है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग बिल्डिंग देख सकते हो। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से निकले, जो सिटी थी। तो उसके बाद में ये मतलब पहाड़, तो मतलब सिटी जहाँ थी ना वो पहाड़ों में ही थी पूरी सिटी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी, मतलब ऊंचाई पर है। हम लोग बहुत ऊंचाई पर आ गए थे, तो कम से कम पता नहीं 200-250 था, पता मतलब इसका मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगी कितने पे थे ना। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग मतलब होटल से जब निकले थे तो मॉल रोड के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ पे हमारी गाड़ी को ना एंट्री नहीं मिल रही थी। जैसे हम लोग जाते मॉल रोड की तरफ, तो गाड़ी को बैक करवा देते थे वहाँ से लोग ना। तो उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, वो तो चली जाती हैं। तो मतलब पैदल ज़्यादा घूमने के लिए है मॉल रोड। तो हम बच्चों को लेके कहाँ घूमते, तो फिर हमने सोचा कि अरे मॉल रोड पे ऐसा क्या देखना, वही बस ये है कि थोड़ी सी स्टैंडर्ड और हाई मार्केट है, बस और कुछ नहीं है। तो फिर हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया, और हम लोग आ गए यहाँ कुफरी। और कुफरी जा रहे हैं हम लोग। हम यहाँ रास्ते में पड़ी है ग्रीन वैली, जो बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेड़ों की ऊंचाई कितनी है, बहुत ऊंचाई है पेड़ों की। ये वाले पेड़ ना सिर्फ मैं सीनरी में और या फिर फिल्मों में देखती थी, आज सामने से देख रही थी। सच कहूँ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा देखने में। मतलब हर एक चीज़ को जब भी कोई नई चीज़ दिखती तो एकदम से निकलता, वाह कितना ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है ना, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ये दिक्कत थी कि यहीं रोड था, और यहीं पे खड़े होकर ये ग्रीन वैली देख रहे थे। तो यहाँ पे बच्चों ने फोटो वोटो कराए उसके बाद में। और यहाँ पे ना क्या है कि माइक्रोस्कोप वगैरह भी लगे हुए थे देखने के लिए इन सारी चीज़ों को, और वो सब तो हमने यूज नहीं किया। और यहाँ पे एक मतलब गाइडेंस टाइप में होते हैं ना वो लोग, तो वो बार बार आ रहे थे। तो हमने 300 रुपये कुल ले रहे थे वो, कि 100 रुपये की पार्किंग हुई, 200 रुपये में आपको हमने सारी चीज़ें घुमा देंगे। तो सच कहूँ ना, वो बिल्कुल बेकार है, आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। ये बाइक पर जो बंदा आगे आगे जा रहा है ना, ये गाइड करने के लिए था कि हम लोग आगे आगे चलेंगे बाइक पर, तुम हमें फॉलो करना और हम सारी जगह आपको घुमा देंगे। इसने ना 5-6 जगह बताई थी, और पूरा दिखाया था इसने कार्ड पर कि हाँ यहाँ हम घुमाएंगे। तो हमने इस वजह से कर लिया कि चलो, जानकारी हम लोगों को है नहीं यहाँ की, तो ये बंदा घुमा देगा हर एक चीज़ जो भी देखने लायक होगी। पार्क वगैरह इसने सब कुछ बताया था, लेकिन सच कहूँ इसने कुछ भी नहीं दिखाया। बस ये गया वहाँ तक, कुफरी, मतलब कुफरी में तो है ही है। और यहाँ पे ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं ना, जहाँ बर्फ़ वगैरह होती है, वहाँ तक ये बस गया था। उसके बाद ये लौट आया। और यहाँ पे आप लोग देखो, बर्फ़ दिखने लगी थी ना, हम लोग इतने खुश हो रहे थे बहुत ज़्यादा कि क्योंकि पहले कभी बर्फ़ देखी नहीं सिर्फ फ्रीज वगैरह में ही देखी है बर्फ़। तो इस तरह से नहीं देखी थी पहाड़ों पे, रास्तों में बर्फ़। तो यहाँ थी ना, बहुत एक्साइटमेंट था इस सारी चीज़ को लेकर के कि कितनी सारी बर्फ़ है। तो मैं तो रिकॉर्ड करने लगी, जैसे ही बर्फ़ दिखी ना तो तुरंत रिकॉर्ड करने लगी। मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी।
है ना। तो इसके बाद जब हम लोग गए ना वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ थी, वो भी सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में वीडियो में। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आ गए और आपको बताऊँ यहाँ का तो हमें अंदाज़ा ये भी नहीं था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा हमारा खर्च होगा। यहाँ पे ना 5-6 हज़ार रुपये का चूना लग गया। तो हम वो भी मैं बताऊँगी वीडियो में कैसे करके। और हम लोग तो सोच रहे थे कि बस इतना ही है, यहाँ घूमने आया, ऊपर जाके घुमाएंगे यहाँ भी जो भी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पे ना घोड़े वगैरह ये सारी चीज़ें हमको लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हो ना, इतने सारे गेम वगैरह ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इसकी ना फ़ीस लगती है। तो 500 रुपये चार्ज कर रहा था घोड़े का लाने और ले जाने का, ठीक है। उसके बाद 1000 रुपये था कि एप्पल गार्डन है वहाँ पे, तो वो दिखाना था। एप्पल गार्डन में कुछ गेम वगैरह है ना, तो उसके लिए तो गेम उसमें इंक्लूड नहीं थे 1000 रुपये में। और जो 1500 रुपये जो चार्ज कर रहा था, तो 1500 रुपये चार्ज में मतलब वो घोड़े पर लेके भी जाते और मतलब छोड़ के भी आते और ना वापस भी लेकर आते, और उसी में गेम वगैरह थे। लेकिन हमने वो 15 सवाल फिर हमने उसमें, क्योंकि ना गेम थोड़े से डेंजरस थे तो बच्चे तो वो कर नहीं पाते, बच्चों की भी टिकट लग रही थी, गुड़िया को छोड़ के बाकी सबकी टिकट लगी थी। क्यूटी की भी लगी थी, गोलू की, सबकी लगी थी, बच्चों की भी, है ना। तो इतना ज़्यादा फिर हमने सोचा कि नहीं, जब करना ही नहीं है तो इतना क्यों लेना, ठीक है। तो हमने 1000 रुपये वाली टिकट ली थी। तो मतलब 6 लोगों की 6000 की टिकट बैठी, सिर्फ गुड़िया की टिकट नहीं लगी थी। और फिर जो ड्राइवर वाले भैया थे ना, ड्राइवर भैया जो थे, है ना, तो उनकी भी टिकट अलग से ली थी हम लोगों ने। और फिर यहाँ पे ना हमारे जो सादा जूते थे, तो वो ये लोग बोले कि तुम चल नहीं पाओगे, वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी सादा जूते से, तो ये वाले जूते पहनने पड़ेंगे। बाकी के सब लोग भी जा रहे थे यही जूते पहन के, हमको नहीं पता था कि सादा भी जा सकते हैं। सच कहूँ ना, मैं आपको अगर बताऊँ तो हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ इन जूतों से, क्योंकि जिस रास्ते में कीचड़ थी और जो बेकार रास्ता था, उस रास्ते पे तो हम लोग घोड़े से ही गए थे, तो वो तो हमको चलना ही नहीं पड़ा, है ना। उसके बाद में जो रास्ते बाद में जो पहुँचे पैदल जहाँ चले थे, तो वहाँ हम लोग अपने जो हम सादा जूते चप्पल पहन के जाते हैं ना, उनसे चल सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई जाने का प्लान करे ना, तो सच कहूँ मैं आपको, एक मेरी बात मान लीजिएगा, हील वाली सैंडल जूते ये सारी चीज़ें मत पहनिएगा, क्योंकि वहाँ पे होती है बर्फ़ और बर्फ़ पर स्लिप होते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है मतलब वहाँ जाए और वो स्लिप ना हो। बहुत ज़्यादा ज़ोर से, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई गिरेगा धड़ाम धड़ाम, हाँ पैर स्लिप हो जाता है, कोई देखो गिर भी जाते हैं, आप लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा होगा, है ना। तो ऐसे करके हादसे भी हो जाते हैं, तो हील मत पहनिएगा आप लोग। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे ये जूते लिए रेंट पर। देखो ये लोग ना, जब पूछा कि कितने रुपए मिल रहे हैं जूते रेंट पे, तो एक पर्सन का ये मतलब एक जोड़ी जूते ये 200 रुपये में दे रहे थे रेंट पे, ठीक है। लेकिन हम लोगों को, हमें पता था कि पैसे कम कर लेंगे, है ना। तो ऐसे करके हमने कहा कि नहीं 100 रुपये, तो 100 रुपये से 150 पे आया, 150 से 120 पे। हमने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं हमको लेने नहीं है, क्योंकि सच कहूँ ना हमारे मन में ही नहीं था फालतू के इतने 6000 रुपये तो वहीं चले गए थे, 7000 रुपये, और फिर यहाँ पे जूते वगैरह में खर्च करो। तो ऐसे करके इच्छा नहीं हो रही थी। फिर हमने वो 100 रुपये पे फिर एग्री हो गया, तो 100 रुपये पर पर्सन जो है, मतलब 100 रुपये जोड़ी रेंट पे जूते हमने लिए, सब लोगों ने पहने। और ये जूते इतने मतलब देखने में जितने बड़े हैं ना, मतलब ऊपर की साइड तो इतने भारी नहीं थे, लेकिन जो नीचे के इनके जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे जूते की मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, तो वो बहुत भारी थी। मतलब जूता कुल मिला के बात की जाए तो जूता बहुत भारी था, तो बहुत भारी भारी ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्या पैर में लगा दिया। तो इतना डर लग रहा था मुझे घोड़े पे, क्योंकि बहुत कीचड़ थी और ऊंचा रास्ता था, बीच बीच में पत्थर पड़ रहे थे। ये डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कोई किसी मतलब घोड़े का पैर किसी पत्थर वगैरह पड़ जाए तो वो जो है स्लिप हो जाए। एक घोड़े के पीछे ना 3 घोड़े बंधे हुए थे रस्सी से बाकायदा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके जैसे थोड़ा बहुत रास्ता ठीक पड़ा तो वीडियो जो है शूट कर लिया था। और शुरू में तो इतना डर लग रहा था कि भगवान का हर सांस में भगवान का नाम लेके आ रही थी, हे भगवान, हे राधे कृष्ण करते हुए, कि बस मैं ये रास्ता क्रॉस कर लूँ। मैं बार बार पूछ रही थी, भैया कितनी दूर और रह गया, कितनी दूर और रह गया है। तो ऐसे ही आधा घंटा के समथिंग आप मान लीजिए इतना टाइम लगता है पहुंचने में घोड़े से, है ना। पैदल का कोई मतलब है ही नहीं, कोई पैदल नहीं जाता, सब लोगों को ये घोड़ा लेना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है और घोड़े इतने ज़्यादा चलते हैं कि अगर कोई पैदल जाने का रिस्क भी लेना तो घोड़ों के बीच में आ जाएगा। और ये घोड़े वैसे ट्रेंड होते हैं, लेकिन डर तो फिर भी लगता है। यहाँ पे ये याक हैं फ़ोटो वगैरह कराने के लिए, और एक बंदा खरगोश लेके भी खड़ा हुआ था वाइट कलर का फ़ोटो कराने के लिए, है ना। तो लोग कराते हैं फ़ोटो वोटो, हमने तो नहीं कराई खैर, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे गेम हैं, और ये शूट वूट करने का जो होता है ना वो भी है। यहाँ पे गन वगैरह जो देख रहे हो ना, इस तरह से निशाने लगाने के लिए, तो हमारे तो मतलब का है नहीं था ये कुछ भी। और यहाँ पे एक चीज़ थी, जो ड्रेस होती है ना, वो पहाड़ी इलाकों की जो ड्रेस होती है ना, तो वो थी। तो 100 रुपये चार्ज कर रहा था वो बंदा उस ड्रेस का, कि 100 रुपये चार्ज लगेगा
चाहे जितने फ़ोटो कराओ उसमें, लेकिन है ना फ़ोटो का शायद चार्ज अलग होगा कि जितनी फ़ोटो कराओगे। तो मेरे मन में था कि शायद मतलब आए हैं और बहुत तो पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसे घूमने जाता है तो उस ड्रेस में फ़ोटो कराते हैं लोग। लेकिन फिर शालू ने मना कर दिया, अरे नहीं ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया, नहीं करा रहे। तो फिर मैंने भी छोड़ा, मैं कि चलो कोई बात नहीं, ये नहीं करा तो फिर मैं भी नहीं करा रही। फिर उसके बाद में हम लोग जैसे कि होटल से निकल आए थे तो कुछ खा कर पी कर नहीं आए थे, क्योंकि हम लोग सीधे निकले थे मॉल रोड के लिए कि वहीं पर खा पी लेंगे। लेकिन मॉल रोड जब जाना ही नहीं हुआ और ये कुफरी के लिए निकल आए सीधे ही, तो जो फिर भूख लगने लगी इस टाइम तक, क्योंकि दोपहर हो गया था बहुत। और बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था। बच्चों ने से नमकीन वगैरह जो हम लोग घर से लेके गए थे ना, बिस्किट वगैरह, तो भाई खा लेते। बच्चे बिस्किट खाते नहीं है क्योंकि मीठे होते हैं, मीठा बहुत कम खाते हैं बच्चे। तो नमकीन वगैरह थोड़ी बहुत खा ली थी बच्चों ने बस, तो उससे क्या पेट भरता है। फिर हम लोग ने यहाँ खाए पराठे, 40 रुपये का एक पराठा था आलू का। और ये लोग ना ऐसी जल्दबाजी करते हैं, ऐसी जगह होती हैं तो कि जल्दी जल्दी बना के दे दो, तो कच्चे बच्चे सेक रहे थे। तो एक वापस किया, तो फिर उन्होंने ना फिर डीप फ्राई करके तब उन्होंने फिर बाकी के सब दिए अच्छे। खाना वाना खाने के बाद में फिर हम लोग यहाँ आगे निकले। और इधर आप लोग देख सकते हो कितनी बर्फ़ है, मतलब पहाड़ों पे ऐसी चादर बिछी हुई है वाइट कलर की बर्फ़ की। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ उठाओ तो इतनी मतलब हल्की हल्की बर्फ़ थी, एकदम ठोस वाली बर्फ़ नहीं थी, ऐसे जमी हुई होती है ना वैसी नहीं थी। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल रेत जैसी बर्फ़ है, हाथ में यूँ ही आ रही है उठाने में, ये उठा रहे हैं ना, देखो हाथ में देख सकते हो आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा था बिल्कुल। और सच कहूँ बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, ऐसा लगता है ना कि बहुत ठंड होगी बहुत ठंड होगी, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। मुझे तो मथुरा में मतलब मथुरा में ज़्यादा ठंड लगती है, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी। और ये शालू तो बहुत पैकिंग वैकिंग करके ले गई थी बहुत सारे कपड़े की, वहाँ ठंड होगी वंड होगी ऐसे करके। और हमारा तो ऐसा कुछ पैकिंग वैकिंग का मसला ही नहीं था, आपको पता है हम कैसे आए हैं। तो वही डेली के हमारे कपड़े थे, वही लेकर के जो पहन के आए थे वहाँ से मथुरा से अलीगढ़, वही पहन के यहाँ पे आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पे ना बर्फ़ से खेल रहे थे। और क्यूटी ने पता है क्या किया, क्यूटी हमेशा पता नहीं क्या बात है, क्यूटी के साथ हमेशा ऐसे होता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो उसके चोट कैसे भी न कैसे लग जाती है, इतना ध्यान रखने के बावजूद भी। क्यूटी का मैं एक्स्ट्रा ध्यान रखती हूँ, वो थोड़ा सा शरारती टाइप का है इस वजह से। तो ग्लव्स वगैरह लेकर के आए थे ये लोग, लेकिन ज़्यादा पहने नहीं, किसी मतलब मन में आया तो पहन लिए, नहीं है तो नहीं पहने, ऐसी किया था। तो क्यूटी ने क्या किया कि एक मतलब बर्फ़ थी तो इसने वो टुकड़ा उठा लिया, बर्फ़ का जमा हुआ था। तो इसने सोचा कि सब लोग बर्फ़ एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, इसने ये हल्की हल्की जो बर्फ़ है ना पहले तो इसी से खेला, फिर इसके हाथ में वो पड़ गई बड़ी वाली बर्फ़। तो इसने ये ध्यान नहीं दिया कि ये भारी बर्फ़ है और ये लग जाएगी बहुत तेज़ से। तो इसने वो भारी बर्फ़ इतना ली और ऊपर उछाली ऊपर को, और ऊपर उछाल के ना देखने लगा उसकी तरफ। तो वो बर्फ़ का टुकड़ा है ना इसकी नाक पे आके लगा, ये जो इसके हाथ में देख रहे हो ना ये वाली बर्फ़। तो इसी ने यही वाली उछाल दी थी, देखा देखी सब लोगों के। यहाँ गुड़िया बर्फ़ मांगे तो उसने दी नहीं थी, और फिर उछालने के बाद नाक में लगी इसके, और नाक में ना कट लग गया इसके, बहुत ज़्यादा कट लग गया था मतलब, और निशान पड़ गया तुरंत के तुरंत। और फिर ना इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा क्या हो गया, तो बताने लगा ऐसे ऐसे लगी है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा देखा, फिर मैंने इसको समझाया कि देखो ठोस वाली बर्फ़ से नहीं खेलना है ना, ठोस वाली बर्फ़ वैसे बहुत कम ही है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। और हल्की हल्की ये वाली बर्फ़ है रेतीली सी, बहुत फोक फोक जैसी, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे साबुन के झाग होते हैं ना वैसे ही करके। तो अभी इसकी जो चोट है ना तो अभी अभी लग गया, तो इतनी नहीं पता चली, बाद में इसके बहुत बड़ा निशान पड़ गया था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ना हर कोई स्लिप हो रहा था, ये जूते प्लास्टिक के हैं, और ये भी हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये इसलिए होंगे कि देखो बर्फ़ वगैरह पर जा रहे हैं तो स्लिप ना हो, लेकिन इन जूतों से भी स्लिप हो रहे थे। इनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फालतू में इतने भारी जूते और पहनने पड़े पूरे रास्ते में। कम से कम अपने होते तो आराम से चल फिर पाते ना। तो यहाँ पे क्यूटी स्लिप हो रहा था, तो फिर मैंने इसको पकड़ लिया कस के, मैंने कहीं गिर ना जाए। तो चलिए फ्रेंड, फिर इसके आगे की वीडियो ना मैं कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।